मैं डॉक्टर मंजू फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र से प्लेटो के आदर्श राज्य की चर्चा करेंगे। रिपब्लिक में प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट है। वह एक ऐसे आदर्श राज्य की रचना करना चाहता था जो पूर्ण रूपेण आदर्श मॉडल हो, अर्थात उसकी रचना, उसकी दृढ़ता, उसके सौंदर्य एवं उसकी आदर्शवादिता में कहीं भी किसी भी प्रकार की वह त्रुटि नहीं रखना चाहता था। आदर्श के हेतु उपासना ही रिपब्लिक में उसके चिंतन का एकमात्र लक्ष्य था। उसे इस बात की विशेष चिंता नहीं थी कि उसके द्वारा चित्रित आदर्श राज्य व्यवहारिक भी है अथवा नहीं। जैसा कि नेटलशीप कहते हैं, रिपब्लिक में वह अपने आदर्श को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता। उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों, प्लेटो अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु न्याय सिद्धांत को आधारशिला और शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत का आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग करता है। आदर्श राज्य की बागडोर वह ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथ में सौंपता है जो सर्वज्ञ, विवेकशील और परम सत्य के गुणों से युक्त होते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं भी उन्होंने बताई हैं। जैसे वे कहते हैं कि इसमें दार्शनिकों का शासन होगा। आदर्श राज्य की जो आधारशिला है वो न्याय पर आधारित होगी। आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग होंगे: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यहाँ कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत होगा। शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। आदर्श राज्य जो है वो साम्यवादी व्यवस्था को सार्थक करते हुए कार्य करेगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार होंगे और इस तरह प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य होगा। राज्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ माना है। मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार उसने माना है। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब प्लेटो
उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य के साहस का प्रतिनिधित्व करता है। आदर्श राज्य के निर्माण का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। इस तरह 3 चरणों में राज्य का निर्माण उन 3 वर्गों के विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं उत्पादन, रक्षा और विवेक के आधार पर करते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निर्लोभी दार्शनिक शासकों को प्रदान करता है। उसका मानना था कि एक कुशल नेतृत्व में आदर्श राज्य अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त करेगा। मैं